जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्टूबर का जो महीना है वह 9 राशि वालों के लिए विशेष ही शुभ रहने वाला है। 7 अक्टूबर से नवरात्रे भी प्रारंभ हो रहे हैं। माता रानी की कृपा रहेगी और 14 अक्टूबर तक नवरात्रे चलेंगे। पूरे महीने, अक्टूबर के पूरे महीने के 9 राशियां बहुत ही अच्छी हैं। मैं आपको राशियों का राशिफल बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। सभी राशियों का राशिफल मैं बताऊंगा और उसमें से 9 राशियां कौन कौन सी भाग्यशाली हैं वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली है मेष राशि। मंगल की दृष्टि रहने से, यानी मेष राशि पर मंगल की दृष्टि रहेगी, इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी। धनागमन के साधन बनेंगे, यानी धन आगमन के आपके रास्ते खुलेंगे। 17 अक्टूबर से सूर्य की उच्च दृष्टि भी इस पर रहेगी, जिससे आशाओं के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। किसी नवीन कार्य की योजना भी आपकी बनेगी, यानी मंगल की दृष्टि के द्वारा और उच्च सूर्य की दृष्टि के द्वारा पुत्र धन प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। नए कार्य भी आपके शुरू होंगे। तो ये भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है। दूसरी है वृषभ राशि। शुक्र सप्तमस्त केतु युक्त रहने से किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। परिवार में शुभ मंगल कार्य संपन्न होंगे। अकस्मात धन लाभ होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में कमी व अनबन हो सकती है। अब आपको ध्यान देना है, हर प्रकार का आपका योग अच्छा बन रहा है, लेकिन राहु का योग आपकी ही राशि में है, इसलिए किसी बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है। किसी ऐसी बात को लेकर के जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको लेकर के झगड़ा काफी बढ़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसी राशि आपकी शुभ है। मिथुन राशि। बकरी एवं मार्गी अवस्था में बुध, यानी बकरी और मार्गी अवस्था में शुक्र चतुर्थ भाव में रहने से पराक्रम में वृद्धि, धर्म स्थान यानी धर्म कर्म की ओर आपका मन बढ़ेगा। धर्म स्थलों की यात्राएं भी आप करेंगे। परिवार में खुशी के अवसर मिलेंगे, लेकिन शनि की ढैया के कारण परिवार में मतभेद भी पैदा हो सकता है। ये मैं अक्टूबर का बता रहा हूँ, सिर्फ अक्टूबर के महीने का। तो आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, यानी इसका मध्यम प्रकार का भाग्य रहेगा, न ज्यादा शुभ न ज्यादा अशुभ। बात करते हैं कर्क राशि की। महीने के शुरुआत में हालत अच्छे रहेंगे, बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। उच्च प्रतिष्ठित यानी ऊंचे लोगों से, बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। 17 के बाद चतुर्थ भाव में नीच सूर्य पर शनि की दृष्टि विशेष आपके लिए उतार चढ़ाव लाने वाली है। कारोबार में भी परेशानी हो सकती है, साथ ही पिता से भी मतभेद हो सकता है। परिवार में भी किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मध्यम प्रकार की रहेगी। सिंह राशि। अक्टूबर के महीने की शुरुआत में सोची योजनाओं में सफलता मिलेगी। धन लाभ। 17 से सूर्य नीच राशिगत होने से, यानी मेष पर तो उच्च दृष्टि रहेगी, लेकिन सिंह पर नीच दृष्टि रहेगी होने से व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। साथ ही आपको कई प्रकार की सफलताएं भी मिलेंगी और असफलताएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर का महीना बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निकालना है। कन्या राशि। बकरी बुध व पुनः कन्या स्व राशि में ही सूर्य युक्त होने से अब ये योग अच्छा होता है जब सूर्य और बुध एक साथ हों, तो आरंभ में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 18 से बुध बकरी मार्गी होने से धन लाभ, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से संबंध बढ़ेंगे। तो आपके लिए संतान धन प्राप्ति के लिए ये योग अच्छे हैं, यानी मेष राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, ये राशियां बहुत ही अच्छी और लाभप्रद रहने वाली हैं। बात करते हैं तुला राशि की।
गत किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ एवं धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च भी बढ़ेगा। संतान संबंधी चिंता, परिवार में मतभेद व गुप्त चिंताएं रह सकती हैं। संघर्ष करने के बाद भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, यानी ये राशि भी सही है और इसको भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नवीन कार्य की योजना बनेगी, प्रत्येक कार्य में लाभ मिलेगा, धन लाभ की आशा बनेगी, जमीन के क्रय विक्रय की संभावना बढ़ेगी। उत्तरार्ध में 12वें सूर्य पर शनि की दृष्टि रहने से परिवार में आवश्यक खर्चे भी बढ़ेंगे और आपको भी छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना शुरू हो जाएगा। सभी राशि वाले गौ माता की पूजा करें, गौ माता को हरी घास जरूर खिलाएं, तो ये राशि भी अच्छी है। बात करते हैं धनुराशि की। यद्यपि तनाव एवं क्रोध अधिक रहेगा, यानी तनाव किसी बात को लेकर के रहेगा और आपको क्रोध भी आएगा। कार्य व्यवसाय में आप व्यस्त रहेंगे, परिवार में व्यर्थ की परेशानी बढ़ सकती है। 17 अक्टूबर के बाद आलस बढ़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, जिसके वजह से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, तो विशेष सावधानी बरतें। और अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तब भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है। तो ये राशि भी मध्यम रहेगी। अब आ गई मकर राशि। मासारंभ पुरुषार्थ और परिश्रम करने पर गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। अकस्मात विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। घरेलू कार्यों में और वाहन आदि पर भी आपका खर्च बढ़ेगा। 22 अक्टूबर के बाद किसी निकट मित्र से आपका मतभेद हो सकता है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुंभ राशि। किसी नवीन कार्य की योजना बनेगी, आय के साधनों में विस्तार होगा, संतान धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 17 से भाग्यस्थान सूर्य पर शनि की दृष्टि रहने से परिवार में मतभेद हो सकता है, लेकिन सफलताएं भी आपको उतनी ही बड़ी मिलेंगी। ये राशि आप अच्छी कह सकते हैं। मीन राशि। गुरु नीचस्थ, यानी नीच राशि के गुरु हैं। अत्यधिक संघर्ष के बावजूद धन लाभ सामान्य रहेगा। अधिकांश समय व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत होगा, यानी आप बेरोजगार भी बैठ सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा। आपके आमदनी स्रोत भी घट सकते हैं। मानसिक तनाव उस वजह से बढ़ सकता है। निकट बंधुओं से भी मनमुटाव रह सकता है। 20 तारीख के बाद में आपका योग थोड़ा सुधरेगा। धन का अवयव यानी धन खर्च होगा। व्यर्थ वाद विवाद बढ़ सकता है। परिवार में भी मतभेद बढ़ सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर के महीने में कौन सी राशि अच्छी है, किस राशि का योग मध्यम है और कौन सी राशि विशेष लाभकारी। देखो, मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, साथ ही धनु राशि, कुंभ राशि, ये राशियां विशेष शुभ हैं। बाकी 3 राशियां मध्यम हैं और 3 राशियां कम योग हैं। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुने। देखो, प्रतिदिन आप शिव जी का अभिषेक करें, गौ माता की पूजा करें और माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल अर्पण करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ है। और जिनके ऊपर शनि की 7.5 ही ढैया है वो जरूर पूजा करें, इससे आपके योग अच्छे बनेंगे और आने वाले समय में आपको लाभ भी मिलेंगे। तो करीबन 9 राशियां हैं जो पुत्रवान और धनवान बनेंगी।